आई एम सॉरी टू से बट शिटी नॉमिनेशंस था ऑनेस्टली स्पीकिंग। कर रहे हैं कौन है ये, हु इज ऑपरेटिंग, हु द हेल इज ऑपरेटिंग? मेरे से करा लो भाई, मैं आप लोग को बेटर दे दूंगा ऑपरेशन। अगर मैं नॉमिनेट किया हुआ, कुछ लोग अभी भी जज कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, जस्ट सी दिखा रहा हूँ। ऐसा है मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैंने स्नैक्स से पूछा, ठीक है क्या हो गया, क्या इशू है, वो तो स्नैक्स ने सिंपल सी बात बोली कि ही वांट्स टू एड्रेस इट इन हिज नेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो मतलब हम लोग को सबको मालूम है, हम लोग को कि स्नैक्स को सबको मालूम है कि स्नैक्स वांट्स टू एड्रेस इट ऑन हिज ओन, इसीलिए देयर वोंट बी एनीवन्स ओपिनियन ऑन दिस एज ऑफ नाउ बोला मैंने। एक बार स्नैक्स बात कर ले आप लोगों से, ठीक है। उसने बोला है कि उसको बात करनी है आप लोगों से, बात कर लेगा स्नैक्स, गाइस डोंट वरी, स्नैक्स बात कर लेगा आपसे। रही बात अमन की, अमन ने भी बात कर ली मेजी से, वो लोग दोनों ने अपना क्लियर कर लिया है, ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। और तीसरी बात एकदम, आई एम सॉरी टू से बट शिटी नॉमिनेशंस था ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाउ द फक इज जोकर नॉट नॉमिनेटेड, मतलब मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। एंड हाउ द फक इज अमन इन राइजिंग, ये मेरे को समझ नहीं आया, मतलब एकदम बेकार भाई। मतलब क्या कर रहे हैं, कौन है ये, हु इज ऑपरेटिंग, हु द हेल इज ऑपरेटिंग? मेरे से करा लो भाई, मैं आप लोग को बेटर दे दूंगा ऑपरेशन। क्या करते हैं पता नहीं, ऑथेंटिसिटी माइनस हो रही है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। मैं धीरे धीरे मेरे को दिख रहा है कि ऑथेंटिसिटी जाते जा रही है, और हम मेरे को ही फील हो रहा है ऑथेंटिसिटी जाते जा रही है। ट्रस्ट ही नहीं करेगा कोई। आई होप गाइस आप लोग क्लियर हो गया है गाइस, स्नैक्स आप लोग से आके बात कर देगा। अमन ने ऑलरेडी मेजी के साथ बात करके क्लियर कर दिया है इंटरनली, वो लोगों ने आज सुबह सुबह ही बात कर ली थी, ठीक है। और बाकी तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ विथ हाउ द नॉमिनेशंस हैव कम इन। मेरे को नहीं अच्छा लगा, लाइक मेरे को समझ ही नहीं आया ये कैसे नॉमिनेट हुआ है, कैसे किया है, कैटेगरीज एंड कौन से कैटेगरी में कौन है, ये सब चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगी। बाकी वोट तो अपन मैं मेरा ओपिनियन है, मैं वोट अपने लॉन्डो को ही करूँगा जो भी है, ठीक है। तो आप लोग भी जाके वोट कर दीजिए, जैसा भी है। जीते तो कुछ तो जीते ना, ट्रॉफी तो आनी चाहिए फिर भी। ये वाला हिपोक्रेसी चलता है मेरे को, है ना गाइस। करेंगे अपने को करेंगे, भले ही कहीं पे भी करना हो। बाकी हाँ कोई रिफ नहीं है भाई विद इन द क्रिएटर्स, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी का बीच में कुछ रिफ्स नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बस ऐसा होता है ना कि वी आर ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा हम लोग ग्रो कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े हो रहे हैं हम लोग। देर आर ऑब्वियसली न्यू पीपल ऑल्सो कमिंग इन, न्यू पीपल्स हैव देयर ओन ओपिनियंस, न्यू पीपल हैव देयर ओन वेज, ठीक है। व्हेन योर फैमिली ग्रोज ना, ओपिनियन बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, मैं यही कह रहा हूँ, हर किसी का अलग ओपिनियन रहता है। मैं किसी भी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा अभी, तो मेरा ओपिनियन अलग रहेगा, आपका ओपिनियन अलग रहेगा उस चीज़ पर, जबकि हम हिस्सा है, वी आर टुगेदर, वी आर अ फैमिली टुगेदर, फिर भी ओपिनियन रहेगा अलग अलग। व्हाट मैटर्स इज वी कीप गोइंग ऑन टुगेदर। आई नो सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है बीच में कभी कभी, बट आई गेस दैट इज व्हाट अ फैमिली इज अल्टीमेटली। जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक ठीक भी नहीं होगा कुछ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर आपको नहीं पता, अगर मैं नॉमिनेट किया हुआ, कुछ लोग अभी भी जज कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट सी दिखा रहा हूँ। आज मैं नहीं, थोड़ा सा मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैं नॉमिनेट किया हुआ, मुझे नहीं पता कौन सी कैटेगरी में क्यों किया है ये चीज़ तो मेरे को भी नहीं समझ आई है, लेकिन जो मेरे को समझ में आई है ना, मेरे नॉमिनेट हुआ उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैटेगरी इनका क्या डिसीजन था, किस तरीके से कैटेगरी में किया है। मैं आपको इधर आओ, मेरे चैनल पे आओ, आपको दिखाता हूँ। मतलब क्या, ई स्पोर्ट्स सेक्शन का तो लोग ध्यान रख लेते हैं, कंटेंट क्रिएटर का इतना सा देखते हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपने वीडियोस तो मेरी देखी होगी, सिर्फ वे वीडियोस ही नहीं, मैं आपको शुरुआत से थोड़ा दिखाता हूँ, लास्ट 1 ईयर से, ठीक है। मैं आपको नहीं, एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपल बोलता हूँ, मैंने कंटेंट में मेहनत करना है, आई थिंक यहाँ से कैसे चालू किया था, ठीक है। सिर्फ यहाँ से मैं आपको सिर्फ बीजेएमआई के अराउंड ही दिखाऊंगा, मैं बाकी तो मैं गिनाऊंगा भी नहीं। सिर्फ नॉमिनेशन की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी मेरे को पता है, कैटेगरी तो मेरे को भी नहीं समझ आया, लेकिन अब जब हो गए तो जीतना है, सिंपल है। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ तक मैंने हाईलाइट और ऑटोमेट चैनल डाल रखा था। ऑटोमेट चैनल जब अपन आप स्ट्रीम करते हो, उसके हाईलाइट्स और छोटे मोटे व्लॉग्स और वो सब, यहाँ से मैंने 1 साल पहले काम करना चालू किया था। सबसे पहला मेरा वीडियो था, एक यहाँ पे नीचे होगा आई थिंक, मॉडल के साथ आईपैड पे, वो यहाँ पे नीचे, वो बहुत पहले डाल दिया था मैंने, ये रहा। यहाँ से मुझे समझ में आया था, फिर बीच में मैं ठंडा पड़ गया था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता ये बात सही है कि नहीं, शायद एक वीडियो चल गया है शायद इसकी वजह से। यहाँ से मैंने रियल कंटेंट बीजेएमआई के अराउंड क्लियर चालू करना चालू किया इधर साइड से, तो 7 लाख लोगों ने एंजॉय किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से भी सिर्फ और सिर्फ बीजेएमआई के अलावा कंटेंट बनाना चालू किया, जो कि था ब्लाइंड फोल्ड वाला टीडीएम। तब मुझे दूसरे वीडियो के बाद समझ में आ गया था कि आई थिंक ये सही बात है, इधर से करते। फिर मैंने इसको लेवल अप करके सीधा हाइड एंड सीक किया।
सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कितने 8-8 दिन जितने, अगर मेरी इंटरनल टीम अगर कभी बिठाऊंगा ना अभी डिस्कॉर्ड पे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना एक वीडियो बनाने में हम लोग कितना सोचते थे। एक एक सेगमेंट, यहाँ से ये हो सकता है, लूप होल्स देखते थे कि कोई क्रिएटर या फिर कोई भी चैलेंज वीडियो में लूप होल्स ना हो, प्रॉपर हो, डब्ल्यू हो, फिर ये प्रैंक वाला आइडिया, फिर ये अमंग अस इन रियल, अभी तो गिनाऊंगा नहीं मैं, चलो ठीक है, आपको सिर्फ बीजेएमआई के अराउंड गिनाऊंगा, ठीक है, सिंस ये क्राफ्टन की वोटिंग है। ट्रेजर हंट, जॉम्बी वाला, यहाँ से रियल लाइफ का भी उससे कनेक्ट किया था, जिसमें एक पैरोडी वीडियो टाइप का मैंने को ट्राई करना था, यू नो, कभी कभी चीज़ें ट्राई करनी होती है, तो सिर्फ गेम के अलावा, गेम के बाहर, गेम से रिलेटेड मैंने ये चीज़ बनाई थी, और आई थिंक मेरे लिए वो बहुत सही थी। उसको पूरा प्रॉपर स्क्रिप्ट करके बनाया था, ये स्क्रिप्ट भी मैंने किसी से बनवाई थी पूरी, सिंपल बोलूँगा, जैसे कि बिग बॉस वाली भी हमारी स्क्रिप्टेड वीडियो थी ना, वैसे ही वाला सीन। फिर उसके बाद ये वाला हुज द किंग ऑफ स्क्वाड हाउस, ये ई स्पोर्ट्स सेक्शन वालों के लिए, जिसमें मेरे को बेस्ट स्क्वाड हाउस का किंग देखना था, जिसमें सारे मैंने प्लेयर्स को बुला करके ये सोचा और इस तरीके से किया। जोन प्रेडिक्शन वाला, हायर, ये तुम नंबर्स अगर नहीं भी देखोगे ना, तुम क्वालिटी ऑफ द कंटेंट देखो और फिर तुम डिसाइड करोगे नॉमिनेशन क्यों हुआ है। वो कैटेगरी किस हिसाब से होती है वो बीजेएमआई और क्राफ्टन को पता है, लेकिन वो हुआ है उसमें उस हिसाब से मेरे को जीतना है, क्योंकि भाई मैं डिजर्व करता हूँ ये चीज़, सिंपल बात है। फिर ये मैं चलो बाइक का ब्लॉग हटाओ, फिर यहाँ से ये 4 गेमर्स, फिर उसके बाद मैंने ना 1v1 की सीरीज चालू करी थी, जिसके अंदर मान्या, फिर स्टार कैप्टन वाला, ये परी के साथ भी मैंने किया था। फिर उसके बाद एस में सोलो वर्सेस शॉर्ट चैंपियंस, 90% अपना पूरा बीजेएमआई से कंटेंट से, नॉट शॉटगन टूर्नामेंट, इसको तो मतलब कैसे तुम लोग भूलोगे ये चीज़ में। मल्टी डिस्टेंस बॉस बैटल, यहाँ से वार मोड बनाना चालू किया था, जब वार मोड का एक्सेस मिला था। 8-8 घंटा बैठ के एक वीडियो के लिए वार मोड बनाता था, क्योंकि उस सिंपल सा था, लॉजिक वही था मेरा कि वार मोड अगर मैं बनाऊंगा और उसका कंटेंट बनाऊंगा तो फायदा मेरे को ही होगा, सिंपल सी बात है। तो वो रिसर्च सिर्फ वो एक वीडियो के लिए 8-8 से 10-10 घंटा हम लोग बैठते थे, 2-3 लोग के साथ। आपको एक चैनल का नाम बताता हूँ मैं, ठीक है, आज ही बताता हूँ अगर आपको नहीं पता। शुरुआत में जब वार मोड बनाया मैंने, तो मैंने हेल्प ली थी पबजी के 2-3 क्रिएटर से, जिसमें से एक थे हमारे हुसैन भाई, जो कि B2 के सॉमराई करके उनका चैनल है, वो वार मोड के बहुत बड़े क्रिएटर है पबजी मोबाइल के। तब उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था, अमन भाई आपने वार मोड का आपको एक्सेस मिला है, आपको हेल्प चाहिए तो कभी भी मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना। तो उनसे मैंने मैसेज करके बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में जाना, पूछा, नॉलेज इकट्ठा किया। कम से कम आई थिंक 10 से 12 दिन तो सीखने में लगे कि वार मोड बनता कैसे। फिर वहाँ से एक वीडियो के लिए वार मोड बनाया, जिससे आप लोग भी खेल सको और मैं भी खेल सकूँ। वहाँ से वार मोड का कामेश की 5v5, कार ट्रेसिंग का अलग से बनाया, 5 मैन स्क्वाड चैंपियनशिप विच इस कामेश की, उसकी सीरीज़ बनाई, शॉटगन वाला बनाया। कुछ मैं सीधा बोलूँगा वो कॉपीड थे फ्रॉम पबजी मोबाइल, बट कुछ जैसे कि कार ट्रेसिंग वाला है, मल्टी डिस्टेंस बस बैटल है, ये सब मेरे खुद के आइडियाज़ थे, जो पूरा आइडिया है, सिंपल सी बात है। ये सब किया उसके बाद, एंड देन उसके बाद इन्वेंट्री वीडियो वगैरह किया। उसके बाद मैं स्लो डाउन हुआ, क्योंकि वार मोड फिर उसके बाद बना नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारे वार मोड वाले चीज़ें आ गए थे, और उसके अराउंड में कंटेंट बना सकता था, और जो कि मैं बनाऊंगा भी, और यहाँ पे फिर और भी बनाया मैंने बहुत सारे। बाकी थोड़ा नंबर्स कम है, इसलिए बड़े वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें होती है, समझ रहे हो। सिचुएशन के हिसाब से कहने का मतलब, जब यहाँ पे सिंपल से एफर्ट्स तो हर वीडियो में ही है इसमें, यहाँ से व्लॉग्स के अलावा, व्लॉग्स को मैं काउंट नहीं कर रहा, एफर्ट्स तो इसमें भी थे, कुछ इसमें थोड़े कम एफर्ट्स थे, किसी में ज़्यादा एफर्ट्स लगते। तो जब बड़े वीडियो तब बनते हैं जब बजट बड़ा होता है, मैं सिंपल से बताऊँ। यहाँ पे जब 1 मिलियन वाले व्यूज़ आ रहे थे, तब मैंने नॉन शॉटगन टूर्नामेंट का अनाउंस करके 80,000 या फिर इतना बड़ा रख दिया। अब वापस से जब कुछ ऐसा कंटेंट आएगा, जब ऐसा फ्लो आएगा जहाँ पे वापस से नंबर्स बढ़ जाएंगे, वापस से बड़े कंटेंट वीडियो आ जाएंगे, तुम समझ रहे हो। वो अप्स एंड डाउन्स जो है ना, वो चीज़ों का वो अपने आप चलता रहता है। एनीवेज, अब सुपर चैट पढ़ते हैं, मैं आपको बता दिया कि मैं इसलिए नॉमिनेट हूँ। अपने लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। क्या